फतेहपुर खागा कस्बे के जीटी रोड पर सबसे ज्यादा व्यस्त रोड मानी जाती है। सब बीजी एरिया है जिसमें पूर्वी बाईपास से पश्चिमी बाईपास में डिग्री कॉलेज, अस्पताल, मार्केट, कोतवाली, नगर पंचायत कार्यालय, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की एजेंसी भी है और रोड गड्ढे में तब्दील है। ऐसी जीटी रोड कोतवाली के पास से राजगीर मिस्त्री और लेबर जो कि दिहाड़ी मजदूरों की बाजार लगती है, जो काम पाने के चक्कर में पूरी तरह रोड पर फैल जाते हैं। वहीं इस दिहाड़ी मजदूरों की वजह से सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आने जाने वाली आम जनता को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर जरा सा चूक हो जाए तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना व एक्सीडेंट के चांस रहते हैं और कई बार तो मजदूरों को आपस में लड़ाई करते देखा गया है। वहीं नजदीक के नगर पंचायत कार्यालय के बगल में नहर पुलिया पर किसान आकर सब्जी लगा लेते हैं, जिससे ट्रैफिक की भरमार होने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। जबकि पुलिया के पास तो कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें आम लोगों को चोटिल होते हुए देखा गया है। यहां तक कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। इस अवस्था की जानकारी पूरी तरह प्रशासन और शासनिक लोगों के संज्ञान में है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। जबकि मजदूर खुद कह रहे हैं कि हम लोग गलत खड़े हो रहे हैं। व्यापार मंडल खागा नगर अध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने बताया कि खागा नगर की सबसे महत्वपूर्ण रोड है, लेकिन इस रोड को पीडब्ल्यू भी अनदेखी करते हैं, जो रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। आइए सुने क्या बताया व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। खागा से संजय पटेल की खबर, अजरा न्यूज फतेहपुर। जी भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है, खागा व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष। आप व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष जी हैं, ये बताइए, ये जो रोड में सब्जी लोग लगाते हैं, जैसे ये कोतवाली के पास, नगर पंचायत के पास, और सुबह जो है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ लेबर मंडी लगती है, पूरा रोड घेर रखे हैं, इस पर कभी आप लोगों की निगाह गई है? हाँ, निगाह तो गई है, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ जब भी कभी सुबह निकलता हूँ तो वहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है और मतलब आप रोड पे निकलते हैं और लेबर तो पूरा रोड घेरे रहती है जी। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन को चाहिए कि ये रोजी रोजगार के चक्कर में जो लेबर मजदूर जो आते हैं यहाँ पर, उनके लिए एक समुचित स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ये कम से कम उस जगह पे रोड को छोड़कर कम से कम उस जगह पे रहें और जो जिनको लेबर की आवश्यकता होती है वो कम से कम उस जगह जाएं और वहाँ से लेबर लेके आराम से आएँ। ये लेबर भी देखिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो आम रास्ता है उसे पब्लिक को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये बड़ा मुद्दा है, इसको समझने की बात है। जैसा कि इसके पहले कई एक उस जगह घटनाएं हो चुकी हैं, नहर पर कई लोगों की डेथ हो चुकी है, तो क्या ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? किसी दिन फिर कोई हादसा होगा? हाँ जी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है आपकी। इसके पहले जैसे एक दुर्घटना हुई थी, ट्रैक्टर से एक बच्ची मर गई थी। इसके पहले 2 बच्चे थे, उनका भी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। इस तरह अक्सर आए दिन वहाँ, चूँकि वो बिजी एरिया है, वहाँ पर सब्जी मंडी भी लगती है, वहाँ पर बगल में नगर पंचायत का कार्यालय भी है और आपका ये स्कूल भी है, रमेश कल्याणकारी, और उस जगह पे आपका कोतवाली है। और समस्या तो है ही है, क्योंकि बिजी एरिया है, वहाँ पर मेन चीज़ें जो वाहन निकलते हैं उससे कोई ना कोई तो चोटिल हो ही जाता है अक्सर। और गड्ढे भी रोड में काफ़ी हैं, नगर में आप देखें कि चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो दुर्घटना का शिकार तो हो ही जाती है पब्लिक। आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, इस पर आपका सुझाव क्या है? क्या वहाँ मेरा तो देखिए अपना सुझाव है कि जो लेबर हैं उनके लिए बैठने की, उनके लिए ठहरने की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो रोड पे न खड़े रहें। रोजी रोजगार के लिए वो बेचारे आते हैं और घर के मुक्के भी खाते हैं। तो मेरा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनको बैठने की कोई समुचित व्यवस्था करवाते हैं, ताकि वो रोड पे न खड़े रहें। इस चक्कर में जो लेबर मजदूर जो आते हैं यहाँ पर, उनके लिए एक समुचित स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ये कम से कम उस जगह पे रोड को छोड़कर कम से कम उस जगह पे रहें और जो जिनको लेबर की आवश्यकता होती है वो कम से कम उस जगह जाएँ और वहाँ से लेबर लेके आराम से आएँ। ये लेबर भी देखिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो आम रास्ता है उसे पब्लिक को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये बड़ा मुद्दा है, इसको समझने की बात है। जैसा कि इसके पहले कई एक उस जगह घटनाएं हो चुकी हैं, नहर पर
कई लोगों की डेथ हो चुकी है, तो क्या ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? किसी दिन फिर कोई हादसा होगा? हाँ जी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है आपकी। इसके पहले जैसे एक दुर्घटना हुई थी, ट्रैक्टर से एक बच्ची मर गई थी। इसके पहले 2 बच्चे थे, उनका भी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। इस तरह अक्सर आए दिन वहाँ, चूँकि वो बिजी एरिया है, वहाँ पर सब्जी मंडी भी लगती है, वहाँ पर बगल में नगर पंचायत का कार्यालय भी है, और आपका ये स्कूल भी है रमेश कल्याणकारी, और उस जगह पे आपका कोतवाली है। और समस्या तो है ही है, क्योंकि बिजी एरिया है, वहाँ पर मेन चीज़ें जो वाहन निकलते हैं उससे कोई ना कोई तो चोटिल हो ही जाता है अक्सर। और गड्ढे भी रोड में काफ़ी हैं, नगर में आप देखें कि चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो दुर्घटना का शिकार तो हो ही जाती है पब्लिक। आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, इस पर आपका सुझाव क्या है? क्या वहाँ मेरा तो देखिए अपना सुझाव है कि जो लेबर हैं उनके लिए बैठने की, उनके लिए ठहरने की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो रोड पे न खड़े रहें। रोजी रोजगार के लिए वो बेचारे आते हैं और धक्के मुक्के भी खाते हैं। तो मेरा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनको बैठने की कोई समुचित व्यवस्था करवा दें, ताकि वो रोड पे न खड़े रहें।